अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज 1 जनवरी 2024 है, यानी कि नए साल का पहला दिन। मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर और ये आने वाला साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी नए साल की खुशी के मौके पर। ये बहुत ही आसान और झटपट की रेसिपी है। आप लोग ये बनाएंगे तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे, फिर आप सारी दावतों में इस तरह से चिकन पुलाव ही बनाएंगे। हम अपनी बहुत सी मज़ेदार सी और नए साल की पहली रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक देगची लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा स्लाइसेस में कट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ब्राउन करना है, इसलिए हमने प्याज को थोड़ा थोड़ा राइस के लिए मोटा ही कट करना है। इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, उससे चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। प्याज ब्राउन करते वक्त आपने चम्मच लगातार चलाते रहना है ताकि एक जैसा ब्राउन हो जाए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद बड़ी इलायची और 3 टुकड़े दालचीनी के इसमें हम शामिल करेंगे। फिर हमने प्याज को गोल्डन अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन हो गया, मुझे इतना ही गोल्डन चाहिए, मैंने इससे ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और ताकि इसका कलर इतना ही ब्राउन रहे। फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट। इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट शामिल कर रही हूँ और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसमें अदरक की पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। फिर हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए, उनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। टमाटर को ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक ख़ास चीज़ जो कि इस रेसिपी की जान है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस। ये लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने नींबू को इसमें से रस निकाल के फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए ये मैं क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। तो आपने चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन इसमें 3 खाने के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा सफ़ेद, और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और नमक जब आप चावल ऐड करेंगे उस टाइम आप चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप उसको थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच पानी, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। आजकल टमाटर थोड़े हार्ड आ रहे हैं, जल्दी गलते नहीं, इसलिए थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम कवर करेंगे ताकि अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, हमने इसको ऊपर से अब हमने इसको प्रेस करके अच्छे से मैश कर लेना है टमाटर को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और इसमें मैंने 1 किलो चिकन ऐड किया है। और चिकन को ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और चिकन अच्छे से इसका कलर वाइट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब शामिल कर रही हूँ। 1 किलो राइस है, इसमें मैं 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें बॉयल आना जब स्टार्ट हो जाएगा हमने इसको ऊपर से कवर कर देना, और इसको हमने आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए कवर करके इसको चिकन को अच्छी तरह से गल जाने तक हम इसको पका लेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, चिकन भी गल चुका है और इसकी तकरीबन यखनी भी बन चुकी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं इसको पानी में से निकाल के इसमें हमने चावल को ऐड करना है, और सारा पानी निकाल के हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैं पानी मैयर करके ऐड करती हूँ, मैंने इसलिए 1 किलो चावल में 1.5 लीटर पानी ऐड किया है, इसलिए ये पानी बिल्कुल ठीक है, इसलिए मुझे इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब हमने इसको कवर करना है और इसको दरमियानी आंच पे हमने पकाना है। आपने राइस बनाते वक्त पुलाव में बार बार चम्मच नहीं चलाना, बस इसको आपने 2 दफ़ा टोटल आपने इसमें चम्मच चलाना है। बस हल्का सा चावल की साइड चेंज करेंगे, बस हमने इसको फिर कवर कर देना है। और अगर आपको इस स्टेज पे नमक कम लगे तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। ये देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है और चावल भी सॉफ्ट हो गया। मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर दूध में मिक्स करके इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका कलर बिरयानी की तरह का आ जाए। हमने इसको ऊपर से कवर करना है, दम रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म के खिला खिला पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इसको अपनी दावतों में ट्राई करें। ये बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है, इसमें ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड होते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।